में भारत की धमाकेदार जीत हुई है और टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हराया है। रविचंद्रन अश्विन का ऑलराउंड खेल, पहले सेंचुरी और फिर पारी में 6 विकेट, जिसकी बदौलत भारत ने बांग्लादेश को, आपको बता दूं, 280 रनों से हरा दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चेन्नई टेस्ट मैच में भारत के हाथ शानदार जीत जो है वो लग गई है, क्योंकि भारत जिस तरीके से शानदार खेल का प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, ऐसे में भारतीय टीम को जीत जो है वो हासिल हुई है। तो चेन्नई टेस्ट में तीसरे दिन का खेल आपको बताऊं, खराब रोशनी के चलते खत्म कर दिया गया था। 515 रन के लक्ष्य को चेज कर रही बांग्लादेश की टीम खेल खत्म होने से पहले तक 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन उन्होंने बना लिया था। लेकिन जब आज खेल की शुरुआत हुई तो आपको बताऊं कि लंच ब्रेक से पहले ही बांग्लादेश की पूरी टीम पवेलियन लौट गई और टीम इंडिया ने बांग्लादेश को, आपको बताएं, बुरी तरीके से यहां पर हरा दिया है। पहली पारी में 376 रन भारत ने बनाए, शानदार रविचंद्रन अश्विन का वो शतक। इसके अलावा फिर दूसरी पारी में 287 रन, जिसमें ऋषभ पंत और शुभमन गिल का शतक। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत बड़ी खुशखबरी तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए, चेन्नई टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत। जी हाँ, बिल्कुल। और कम से कम मैं कहूंगा कि जीत का सेहरा जो है रविचंद्रन अश्विन के सिर बनना चाहिए। और वैसे टीम एफर्ट भी रही भारत की बहुत शानदार। अगर आप देखें तो अश्विन और जडेजा ने पहले संकट से उबारा था भारतीय टीम को, जब भारतीय टीम ने 6 विकेट 144 रन में खो दिए थे। दूसरी पारी आई, दूसरी पारी में जिस तरह से शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों ने सेंचुरी बनाई, 3 सेंचुरियां भारत की तरफ से लगी अश्विन सहित, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ, परफेक्ट टीम वर्क की जीत है। भारत की जो यंगिस्तान और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन दोनों के बहुत अच्छे तालमेल की जीत है। और मैं तो कहूंगा कि आज जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट चटकाए हैं दूसरी पारी में, वो काबिले तारीफ है। और वो चौथी बार जो है सेंचुरी, ऐसा चौथी बार हुआ है जब उन्होंने सेंचुरी भी बनाई और 5 विकेट फॉल भी किया। और इसके अलावा वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं भारत के 5 विकेट फॉल लेने वाले, और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आज वो तोड़ते चले गए और भारत की जीत आसान हो गई। ये अपने आप में बेमिसाल। मनोज जी, जब पहली इनिंग्स में इंडिया बैटिंग कर रही थी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने जब पूरे टॉप ऑर्डर को ढेर कर दिया था कि मैच जो है वो फंस सकता है। लेकिन उसके बाद वो जो पार्टनरशिप हुई जडेजा और अश्विन में, क्या वो मैच का टर्निंग पॉइंट था? जी हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तो भारतीय टीम बुरी तरह से फंसी हुई थी। पहले तो उन्होंने संकट से उबारा भारतीय टीम को शानदार बल्लेबाजी करके, और उसके बाद गेंदबाजी जो है जडेजा की बड़े अच्छी गेंदबाजी रही। जसप्रीत बुमराह टर्निंग पॉइंट साबित हुए कई कई मौकों पर, जब जब इंडिया की टीम फंसी। आज जैसे मैच के चौथे दिन जब विकेट नहीं गिर रहे थे, जैसे उनको लाया गया बुमराह को, जैसे तीसरे दिन ऐसे हुआ था, तब बुमराह ने एक विकेट चटकाया था। तो अपने आप में मैं कहूंगा एक मुकम्मल जीत है भारतीय टीम की। और भारतीय फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, सबने दबाव बनाने का काम किया। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो यहाँ बहुत अनुशासित गेंदबाजी, अनुशासित बल्लेबाजी, और बल्लेबाजी में जहां कहीं कोलैप्स हुआ तो बाकी एक टीम वर्क की तरह बाकी खिलाड़ियों ने संभाला। और इससे भी बड़ी जीत मैं कहूंगा हमारी जो कैचिंग पोजीशन थी, जो हमने कैच पकड़े हैं इस मैच में, लाजवाब कैच पकड़े हैं, उसकी ये जीत है। और ये फील्डिंग के लिए भी मैच हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि अब ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं था जो पहले कभी हुआ करता था। ये बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया का अक्स दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी पीछे पाकिस्तान को पाकिस्तान में ये धोकर आया है, क्लीन स्वीप करके आया है, दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराकर आया है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास स्पिन बॉलिंग बहुत लाजवाब, उनके पास पेस बॉलिंग लाजवाब, बल्लेबाजी उनकी बहुत शानदार, लेकिन भारतीय टीम उन पर सवासिर साबित हुई। जी, मैं रविचंद्रन अश्विन की बात एक बार फिर से आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने खुद को इवॉल्व किया है, हालांकि वो T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में इस तरीके से सक्रिय नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो ये दिखा देते हैं कि आखिर क्यों वो टीम इंडिया के लिए सबसे विश्वसनीय ऑलराउंडर है, खास करके टेस्ट फॉर्मेट में जहां वो बैटिंग भी शानदार कर लेते हैं और गेंदबाजी तो उन्होंने क्या की वो तो आज पूरी दुनिया ने देखा ही। जी हाँ, बिल्कुल मजबूर कर देते हैं बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ
जहां विकेट पर बहुत ज्यादा टर्न ना हो। आज ठीक है, चौथे दिन थोड़ा टर्न मिला है, आज बहुत शार्प टर्न भी मिला है, लेकिन इससे पहले जो कल उन्होंने विकेट चटकाए वो बड़े बेमिसाल थे। जडेजा के साथ उनकी जोड़ी बैटिंग में, बॉलिंग में, दोनों में असरदार साबित हुई। अब ये कम से कम भारतीय टीम प्रबंधन को ये सोचने के लिए मजबूर उन्होंने जरूर कर दिया है कि जो नाजुक मौकों पर विदेश में हम जो अश्विन को की अनदेखी करते हैं, जी। डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो है हमने उनको नहीं खिलाया, और तमाम कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स में, महत्वपूर्ण टेस्ट मैचों में हम उनको बाहर रखते हैं। अब उस पर हमें विचार करना होगा गंभीरता के साथ कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अब डैशिंग तेज बल्लेबाजी भी कर सकता है, पिच पर लंगर डालकर धैर्य का परिचय दे सकता है, गेंदबाजी आती है तो गेंदबाजी में अपना हुनर दिखाता है, और जहां स्पोर्टिंग विकेट ना हो वहां पर भी कमाल का प्रदर्शन करता है। तो ऐसा खिलाड़ी विदेश में क्यों नहीं चल सकता? मैं समझता हूं कि अब टीम प्रबंधन इस बात बारे में गंभीरता से उन पर विचार करेगा। दो यंग गन्स की भी बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत और जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटिंग की। और ऋषभ पंत का तो वो वीडियो बहुत वायरल है मनोज जी, जब वो बांग्लादेश के कप्तान को बता रहे हैं कि भाई कहां फील्डिंग लगानी है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से 2019 में महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करा दी। तब भी सामने बांग्लादेश था और तब उन्होंने कहा था कि उस जगह पर फील्डर लगाओ, और उन्होंने उनकी बात का सम्मान भी किया। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि उस जगह लगा दो, यानी वो कहना ये चाह रहे थे शॉर्ट मिड विकेट पर कोई फील्डर नहीं है, वहां पर फील्डर लगाओ। तो वहां पर उन्होंने फिल्डर भी लगाया। तो इससे मुझे एक तरह से वीरेंद्र सहवाग की भी याद ताजा हुआ। एक बार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा रोचक किस्सा है। उन्होंने इंजमामुल हक जो है उनको बुलाया और उनको कहा कि ये लॉन्ग ऑन का जो फील्डर है इसको यहाँ से हटा दो। उन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों हटा दें? उन्होंने कहा मुझे छक्का लगाना है इस पर। तो उन्होंने कहा अगर छक्का ना लगा तो कहते एक गेंद की ही बात है, बस एक गेंद के लिए आप मान जाओ। और उन्होंने उनकी बात मानी और उस पर उसी दिशा पे उन्होंने छक्का लगा दिया, जिसमें दानिश कनेरिया जो है अपने कप्तान से बहुत नाराज हो गए थे इंजमामुल हक पर। तो इस तरह की बातें, मजेदार बातें ग्राउंड पर हो रही हैं, अच्छी बात है। और ये क्रिकेट में पूरी तरह से आपके इन्वॉल्वमेंट को दर्शाती हैं, जी। और अपोनेंट टीम भी आपका सम्मान करती है और आपकी बात को मानती है गंभीरता के साथ। तो ये अपने आप में एक अच्छा पहलू। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत की ये जीत कितने अहम है, और अगला मुकाबला चूंकि कानपुर में खेला जाना है, तो ऐसे में टीम आप उम्मीद कर रहे हैं लगभग यही रहेगी या फिर किसी नए खिलाड़ी की टीम में एंट्री हो सकती है? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से टीम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ मामला जो पेच फंसा हुआ था वो यही था कि सरफराज और केएल राहुल में से किसी एक को खिलाया जाए। अब केएल राहुल ठीक है, पहली पारी में नहीं चले, लेकिन दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी आई, ज्यादा खेलने का उनको मौका मिला नहीं और पारी समाप्ति की घोषणा हो गई। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ वो परंपरा भी नहीं है कि एक मैच के बाद हम प्लेयर बदल दें। अब विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ना तो द्रविड़ को छेड़छाड़ करना पसंद करते थे, ना गौतम गंभीर को इस तरह की छेड़छाड़ करना पसंद करते हैं। तो मुझे तो लगता है अनचेंज टीम रहेगी। और हो सकता है अगर कोई बदलाव अगर होगा तो एक स्पिनर अतिरिक्त रखा जा सकता है, कि कानपुर में उस तरह की आपको रेड सॉइल वाली विकेट मिलने वाली नहीं है। वहां पर अमूमन स्पिनर्स के लिए या स्पाटा विकेट होती हैं, जहां रनों का अंबार लग सकता है या स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। तो अगर बदलाव होगा तो एक तेज गेंदबाज की जगह पर सिराज या आकाशदीप में से किसी एक की जगह यहाँ कुलदीप यादव खेलते हुए दिख सकते हैं, और कुलदीप यादव वैसे भी उनका होम ग्राउंड है। तो ये एक बदलाव मैं देख रहा हूँ, वो भी ज्यादा से ज्यादा अगर टीम में बदलाव जो है कंडीशंस के हिसाब से बदलाव करना चाहा तो। और रही बात, आपने अभी कहा कि डब्ल्यूटीसी में भारत की पोजीशन, पहले भी हम नंबर 1 थे, अब भी नंबर 1 पे हैं। फर्क यह है कि हमारा जो परसेंटेज है 71.67% हो गया है, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारी दूरी और बढ़ गई है। हम और ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं। 86 अंक भारत ने अब तक अर्जित किए हैं। एक और अहम सवाल है, वो जिस तरीके से, चूंकि गौतम गंभीर का आपने जिक्र किया, ये पहला टेस्ट मैच है, संभवतः अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, जब गंभीर की अगुवाई में उनकी कोचशिप में जो टीम है वो खेल रही है। तो ऐसे में टीम वेल जेल्ड अप भी आपको नजर आ रही है। कई सारे मोमेंट्स हमने देखे ड्रेसिंग रूम से, गंभीर का विराट कोहली के साथ वो लाफ्टर जो काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं गंभीर पूरी तरीके से टीम में एडजस्ट नजर आ रहे हैं। और एक और इसमें ऐड कर देता हूं कि जो दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं टीम के, वो भले ही उस तरीके से ना खेले हों जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन इसके बावजूद टीम कहीं से भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं नजर आई। ये क्या इस बात को दर्शाते हैं कि भविष्य के लिए भी हम एक टेस्ट टीम जो है वो तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर जिस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ना चलें और उसके बावजूद भारत 280 रनों के अंतर से एक ऐसी टीम से जीत दर्ज करे जो क्लीन स्वीप करके आ रही हो पाकिस्तान का, तो ये अपने आप में दर्शनीय है। बहुत ही मैं कहूँगा काबिले तारीफ बात है। और रही बात इनकी अगुवाई में, गौतम गंभीर की अगुवाई में, उनकी कोचिंग में पहला टेस्ट मैच जीतना,
क्योंकि वनडे में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। मैं समझता हूँ वो एक अलार्मिंग बेल थी श्रीलंका के खिलाफ, जहां हमने 30 में से 27 विकेट हमारे स्पिनर्स उनके स्पिनर्स ने हमारे विकेट झटक लिए थे। तो वहां स्पिनर्स को अच्छे तरीके से ना खेल पाना, वो एक भारत के लिए चुनौती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनकी टीम में मेहदी हसन मिराज हैं स्पिनर के तौर पर, शाकिब उल हसन है, इसीलिए हमने एक रेड सॉइल वाली विकेट बनाई। ठीक है। अमूमन चेन्नई का विकेट स्पिन फ्रेंडली विकेट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पेस फ्रेंडली विकेट थी। वहां पर अश्विन ने अगर कमाल का प्रदर्शन किया है तो इसका मतलब है कि हमारे प्लेयर हर कंडीशन पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जी। और टेस्ट मैच की यहां तक बात है, पहला टेस्ट मैच क्योंकि जीता है गंभीर की कोचिंग में, तो ये भी अपने आप में बहुत काबिले गौर है। और भारत अब मजबूत स्थिति में है। कानपुर में भारत को स्पिन फ्रेंडली विकेट पर जो है अपनी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन अब वही है कि स्पिनर्स को कैसा खेलना है। जो हमारी कमजोरियां हाल में रही हैं उससे उबरना होगा, तभी आप क्लीन स्वीप कर पाएंगे। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़कर विस्तार से मैच का विवरण जो है वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़ता हूं।